शाम को घाट से अर्घ देकर आने के बाद एक बार फिर जाया जाता है घाट पर उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने। शाम को घाट से आने के बाद इधर हमारे मोहल्ले में चल रहा था छठ पूजा सेलिब्रेशन और रोड पर शाम को इधर समोसा और ब्रेड की दुकान में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। घर पर हमारे सुबह सुबह घाट पर निकलने की तैयारी के लिए रात में ही एक बार फिर से सभी प्रसादों और फलों को सूपों में अच्छे से सजा दिया जाता है। फिर सुबह 3 बजे उठकर लोग घाट पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। सारे फल और दौरा को टेम्पू में रखवा कर मैं आ जाता हूँ दूध लेने, जहाँ गाय के दूध से ही सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। इधर मेरे घर वाले घाट के लिए निकल गए थे। हम लोग भी दूध लेकर घाट पर पहुंच गए, जहां सुबह सुबह घाट पर लोगों की भीड़ होने लगी थी। इधर मेरी फैमिली घाट पर पहुंचकर बैठी थी और भाई मेरा नदी में जाकर ईख को एक बार फिर से गाड़ रहा था। फिर भैया और भाभी नदी में जाकर हाथ जोड़कर खड़े थे और मम्मी अभी बाहर ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद मम्मी भी नदी में जाती है। फिर तीनों लोग हाथ जोड़कर सूर्य भगवान का इंतजार करने लगते हैं। अभी सूर्य भगवान निकले नहीं थे और धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारे सूर्य देवता बाहर आ गए। फिर सब लोगों ने सूर्य देवता को अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद नदी के बाहर निकलकर हवन की तैयारी होने लगी। हवन करने के बाद मम्मी भाभी और भैया ने चाय पीकर अपने 3 दिन का व्रत को तोड़ा। फिर हम लोगों ने घाट से फल और दौरा को उठाकर वहां से निकलने लगे और टेम्पू में ले जाकर रख दिया। इसी बीच हम लोग कुछ देर तक वहां फैमिली फोटो लेने लगे। इसके बाद घर आकर सब लोग खाना बनाने में जुट गए, जहाँ आज का खाना कुछ स्पेशल बन रहा था। फिर हम लोगों ने छत पर जाकर स्काई लालटेन उड़ाया, जिसे छठ घाट पर ले जाना भूल गए थे। तो कुछ इस प्रकार मनाया हमने छठ का चौथा और आखिरी दिन। तो एक बार फिर से आप सबको हमारे तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।